नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका इस गूगल शीट सेशन में, जहां पे हम बात कर रहे हैं गूगल शीट के बारे में। तो आज की जो टॉपिक है गूगल शीट की कि किस तरीके से आप गूगल शीट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें शॉर्टकट कैसे इनेबल करें ताकि आपको आसानी हो किसी भी चीज को फटाफट करने में। ठीक है, जैसे कि अगर आपको हाइड ही करनी है अपनी किसी एक रो को, या डिलीट करना है, या फिर ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, जो छोटे छोटे चीजें हैं इनको आप किस तरीके से शॉर्टकट की मदद से अपना टाइम बचा सकते हैं और फटाफट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप कैसे करते हैं। ठीक है, आप में से बहुत लोग होंगे जो एक्सेल पे काम करते हैं और आदत होगी आपको शॉर्टकट की। तो वैसे ही अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, हाँ बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं है शॉर्टकट के साथ गूगल शीट में, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है अगर आप इन चीजों को सीख लेंगे। जैसे कि एक इनवाइस की मेरे पास एक शीट है। अब इस शीट में मुझे कुछ चीजें डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब इंसर्ट करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे और इंसर्ट करूंगा। ठीक है, वैसे ही डिलीट करना है मुझे, तो डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके इंसर्ट या डिलीट करना है मुझे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं शॉर्टकट की मदद से ये चीजें कर सकता हूँ तो कैसे करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको शॉर्टकट इनेबल करना होता है गूगल शीट के अंदर। अगर आप एक्सेल में यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें इनेबल होता है, लेकिन गूगल शीट में इनेबल करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे हेल्प मेन्यू पे। हेल्प मेन्यू में जाने के बाद आपको मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट, लास्ट ऑप्शन है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इनेबल कंपैटिबल स्प्रेडशीट शॉर्टकट, इसको इनेबल करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में मेन्यूज, फॉर्मेटिंग, डेटा, रिव्यू, सिलेक्शन। तो इन सब के शॉर्टकट क्या क्या हैं आपको एक एक करके यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, डेटा के लिए कौन कौन से शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं, व्यू के लिए कौन कौन से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, नेविगेशन के लिए क्या क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं, सिलेक्शन के लिए क्या क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनको एक बार प्रैक्टिस करके आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो शॉर्टकट आपको काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि मैंने इनेबल इसको कर रखा है। क्लोज। अब मुझे डिलीट करना है मान लो इस वाले रो को जहाँ पे आयरा एडुटेक लिखा है। एक तरीका है कि आप राइट क्लिक करो और इसको डिलीट करो, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। अगर मैं कहूँ आपसे, अगर आप कंट्रोल माइनस करें विंडो के लिए या कमांड माइनस करें मैक में तो डिलीट हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं, कमांड माइनस, डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप फटाफट डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही इंसर्ट करने के लिए ए और बी के बीच में एक और कॉलम मैं ऐड करना चाहता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो एक ही कॉलम खाली है, ए वाला कॉलम, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दूँ शॉर्टकट की मदद से। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए शिफ्ट प्लस कमांड, अगर आपके पास विंडो मशीन है तो शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को प्रेस करें और प्लस साइन है उसको प्रेस करें। तो इससे क्या होगा, एक कॉलम इंसर्ट हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम भी आप एक साथ जैसे दबाते जाएंगे आपका इंसर्ट होता जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल मैं एक साथ इंसर्ट कर दूं, तो सेलेक्ट करना है आपको, जैसे कि आपने बी से लेकर पी तक सेलेक्ट कर रखा है, अब इतने ही आपको इंसर्ट और करने हैं। तो क्या करना है आपको, शिफ्ट कमांड और प्लस करना है, तो उतने कॉलम और आपके साथ में इंसर्ट हो जाएगा एक साथ। तो ये शॉर्टकट है जो बहुत आपको हेल्प करती है। ऐसे ही डिलीट के लिए भी आप कर सकते हैं। मैं इनको फिलहाल अंडू करता हूँ। ऐसे ही अब मुझे डिलीट करना है 7 नंबर से 15 नंबर तक। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इन सबको और एक साथ सबको डिलीट कर सकता हूँ कमांड माइनस सेलेक्ट करके। डिलीट हो गया। तो एक कितना शॉर्टकट है। ठीक है, तो हमने देख लिया इसमें कि किस तरीके से आप शॉर्टकट की मदद से डिलीट कर सकते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं। ऐसे ही और शॉर्टकट हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।